लक्ष्मी मलिष्का, यस, मिसेस मलिष्का ऋषि ओबेरॉय। लक्ष्मी आओ ना, देखो कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ। दिल से बोल रही हो, दिल रखने के लिए बोल रही हो? क्योंकि वो क्या है ना, मैं जानती हूँ कि तुम कितना झूठ बोल सकती हो, तो अब सच बोलो, कैसी लग रही हूँ मैं? पता है फिर भी पूछ रही हूँ। बोला ना अच्छी लग रही। झूठ, बहुत अच्छी। और ये बात मैं जानती हूँ। अब तुम देखना, जब मैं ऐसे तैयार होकर ऋषि के सामने जाऊंगी ना, तो ऋषि की नजरें हटेंगी नहीं मुझसे, सिर्फ मुझ पे रहेंगी और किसी पे जाने का तो चांस ही नहीं। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना मेरी शादी करवाने की, तो फिर अब मुझे तुम तैयार करो। जिम्मेदारी का ही पार्ट है ना वो, तो अब मेरा मेकअप आज तुम करोगी, ठीक है? और हाँ, अच्छे से करना, कोई गड़बड़ मत करना। आई मीन कहीं ऐसा ना हो कि तुम जेलस हो के मेरा फेस ही खराब कर दो, प्लीज ये सब मत करना। हाँ, जेलस क्यों? ओह, कितनी भोली हो ना तुम। जेलसी तो है ही तुम्हें मुझसे ऋषि को लेके, और अगर नहीं भी है तो हो सकती है। ऐसा ना हो कि कहीं तुम मुझे ऋषि से दूर करने के लिए मेरा फेस ही बिगाड़ दो, ऐसा मत करना। मलिष्का, तुम अपने दिल से ये डर कब निकालोगी? मैं तुम्हें बहुत बार कह चुकी हूँ कि अगर मुझे ऋषि के साथ रहना होता तो मैं अभी ऋषि के साथ रह रही होती, और अगर मुझे उसे तुमसे दूर करना होता ना तो वो भी कर चुकी होती। तुम्हें उसके आसपास भी नहीं भटकने देती, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो प्लीज खुद पर और अपने प्यार पर भरोसा रखो, नहीं तो कम से कम ऋषि पर तो भरोसा रखो। तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि अब मेरा ऋषि से कोई वास्ता नहीं। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितना झूठ बोल सकती हो और कितना सच। खैर वो सब छोड़ो, तैयार करना है ना मुझे, तो प्लीज लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम नहीं है ना हमारे पास, तो एक काम करो, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स में जितने भी आइटम्स है ना उन्हें अच्छे से ठीक से चेक करना, और अगर कोई भी एक्सपायर हो तो उन्हें फेंक देना। जल्दी करो, आज यही नहीं करना है पूरा दिन। ये एक्सपायर है, नया चाहिए पड़ेगा। तो ले आओ, नया उस अलमीरा में। वाओ भाभी, लुक एट यू, गॉड ब्लेस। आप आज भी उतनी सुंदर लगती हैं जितनी सालों पहले लगा करती थी, एंड यू आर ग्लोइंग। करिश्मा, ये ग्लो तो हर माँ के चेहरे पर होता होगा। बेटे की शादी की खुशी कोई कम थोड़ी ही होती है। इमेजिन जिसे आपने पैदा किया उसे इतना बड़ा देखकर, परिवार को आगे बढ़ाता देखकर कितनी खुशी होती होगी। शायद ही उसी का ग्लो है। हाँ भाभी, वैसे भी बहुत सारी मुसीबतों के बाद आज ये खुशी का दिन है, तो आज इसकी खुशी भी कई गुना ज्यादा है, राइट? पर भाभी, एक मुसीबत तो अब भी इस घर में है, लक्ष्मी। पता नहीं वो यहाँ क्यों रुकी है। इतनी सीधी तो नहीं है वो कि मॉम ने उसे कहा रुक जाए तो वो रुक गई। मुझे नहीं लगता भाभी कि वो मॉम के रुकने की वजह से यहाँ पे रुकी है। You're right, करिश्मा, लक्ष्मी का इरादा कुछ और ही है। कुछ और क्या, उसका इरादा ऋषि है। वो ऋषि को हमेशा के लिए अपने वश में रखना चाहती है ताकि हमेशा इस घर में रह सके। बट यू डोंट वरी, हम उसे उसके इरादे में इस बार कामयाब नहीं होने देंगे। वो चाहे कितनी भी मुश्किलें लाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स खड़ी करे, पर ये शादी होकर रहेगी। ओके, you'll be fine। अब बताओ ढंग से हुआ क्या था? वो ऋषि, मैंने लक्ष्मी को देखा और मैंने उससे बोला कि वो मेरा मेकअप कर दे, तो उसके बाद उसने वो एक्सपायर्ड फाउंडेशन मेरे फेस पे लगाया और मुझे रैशेस हो गए। मैं सच कह रही हूँ ऋषि, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ पूछा मैंने तुमसे जो तुम मुझे बता रही हो। अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती हो लक्ष्मी, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। ऋषि, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम ऐसा पूछ भी कैसे सकते हो? और मलिष्का ने तुम्हें पूरी बात बताई ना। अगर लक्ष्मी ने नहीं किया है तो मलिष्का ने अपना फेस खुद बिगाड़ लिया। आई मीन व्हाट? और लक्ष्मी की बजाय तुम मलिष्का पर उंगली उठा रहे हो। नहीं, उंगली नहीं उठा रहा हूँ बुआ, किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे वो लक्ष्मी की वजह से नहीं हुआ है।
क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लक्ष्मी को कि लक्ष्मी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और ये काम लक्ष्मी कभी नहीं कर सकती है, और जानबूझ के तो कभी नहीं करेगी, क्योंकि लक्ष्मी ऐसी है नहीं, उसके संस्कार ये है नहीं, वो ऐसी घटिया हरकत कभी करेगी नहीं वो। और अगर मॉम, ये भी हो सकता है ना कि लक्ष्मी फाउंडेशन लगाते हुए लक्ष्मी को ना पता हो कि वो एक्सपायर्ड है, वो फाउंडेशन गलती से लगा दिया हो, जानबूझ के ऐसा कभी नहीं होगा। हो गया तुम्हारा, कर ली तुमने लक्ष्मी की वकालत। तुम्हें लक्ष्मी कभी गुनहगार लगती ही नहीं है। क्योंकि गुनहगार लक्ष्मी होती ही नहीं है, लक्ष्मी कभी भी गुनहगार नहीं होती, इसलिए गुनहगार उसे मानूं कैसे मैं? लक्ष्मी इतनी अच्छी है कि वो अपने दुश्मन को भी अपने ही बना लेती है। बस भाभी, ऋषि से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हम इसे घर से जाने के लिए कह देते हैं, बात वहीं खत्म हो जाएगी। ना इस घर में अपशगुन होंगे और ना कुछ बुरा। लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, लक्ष्मी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। या पुत्र, हाँ जिंदा वास्ता रहे, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। हाँ हाँ माँ, उम्र लंबी हो या छोटी, बस अच्छी होनी चाहिए। और पहला सुख निरोग काया, हमेशा सेहत याफ्ता रहे, सेहतमंद रहे। आज देर क्यों हो गई? मीटिंग लंबी चली क्या? हाँ माँ, वो हमारे बिजनेस को लेकर जो अफवाहें फैली हुई है ना, बस उन सबको सेटल कर रहा था। तो चिंता न कर, सब ठीक हो जाना है। अरे इतनी मेहनत से तूने सब कुछ बनाया, कहाँ से शुरू किया था तूने? अपनी मेहनत से आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। मुझे तेरी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। ये सब आपका आशीर्वाद है माँ। रब की मेहर है पुत्र। अरे माँ बाप तो आज की दुनिया में रब का रूप होते हैं ना माँ। और जिंदा रहे पुत्र। अच्छा, अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा। हाँ माँ, लेकिन लक्ष्मी वो ठीक है ना? अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है। वैसे भी लक्ष्मी है, अपने काम में किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। गॉड, चली गई। एनीवेज, अब तुम बताओ मुझे ऋषि, तुम ठीक हो? आर यू रेडी? हाँ बस मैं रेडी हूँ। ऋषि, अभी मुकेश दवाई ले आएगा तो मलिष्का को दवाई दे देना, और जब तक इसके रैशेस सेटल नहीं हो जाते इसके साथ ही रहना, कहीं मत जाना, मलिष्का के साथ ही रहना। जी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें मेरा फेस ऐसे देखना पड़ रहा है। मनुष्का, इट्स ओके। No, it's not okay. ऋषि, तुम्हें कैसे मेरा फेस ऐसा अच्छा लग सकता है? मनुष्का, you'll be fine. Don't worry. It's okay. छोड़ो। I know I'll be fine and thank God for that. But ऋषि, imagine करो, अगर ये निशान कभी ठीक हो ही ना पाए, अगर ये ऐसे ही हो जाए, मेरा चेहरा ऐसे ही बिगड़ जाए हमेशा के लिए, तो क्या तुम तब भी मुझे प्यार करोगे ऐसे? बोलो, तब भी मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे ना? देखो ना माँ, इस घर के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, उसे अपमान किया उसका हर बात, पर वो है कि उसने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, मुंह तक नहीं खोला माँ। इस घर के प्रति जो उसके मन में प्यार है, लगाव है, वो अभी भी वैसा ही है। ऐसी ही तो होती है घर की लक्ष्मी, जो परिवार को बनाए, परिवार को जोड़ कर रखे, खुद से पहले परिवार को रखे। मैं तो लक्ष्मी को इस घर की लक्ष्मी बनाना चाहती थी, वो आई भी, लेकिन भाग्य ने रंग बदल लिया। माँ, भाग्य तो समय और हमारे कर्मों से बदलता है, और आशीर्वाद से भी। और मेरा तो आशीर्वाद ना भर भर के है लक्ष्मी के लिए, उसके भाग्य को बदलना ही होगा। ऐसा ही होगा माँ। अच्छा, मैं ज्यूस करके आऊं? ठीक है, ठीक। हाँ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो इतनी हड़बड़ी में? एक मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते ना? पूरे टाइम या तो कुछ कुछ बोलते रहोगे या तो फिर इधर उधर करते रहोगे। कहाँ जा रहे थे तुम? अंगूठी लेने जा रहा हूँ। अंगूठी? हाँ, अंगूठी लेने जा रहा हूँ। अंगूठी गिर गई है, वही लेने जा रहा हूँ। अंगूठी गिर गई? सगाई की अंगूठी सगाई की अंगूठी तो आंटी के पास है। कौन सी अंगूठी गिर गई? मेरी अंगूठी। हाँ, हमारी अंगूठी। यहाँ पे बालकनी के पास खड़ा था तो देख रहा था, तो हाथ से फिसल गई और वो नीचे गिर गई। बस वही लेने जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। नहीं ऋषि, नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। तुम, आंटी ने तुम्हें नीचे बुलाया, तुम नीचे जाओ, सब मेहमान आ चुके हैं। और वैसे भी वो अंगूठी की अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस अंगूठी का। मतलब तुम्हारे लिए नहीं होगा, मेरे लिए अभी भी वो अंगूठी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ है मेरा, हमारे रिश्ते की निशानी है, इसलिए दोबारा ऐसा मत कहना। वो अंगूठी लेकर आता हूँ मैं।
तुम नहीं जाओगे? ऋषि, मैं लेकर आती हूँ अंगूठी। तुम नीचे जाओगे, ढूंढोगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मैं ढूंढ के ले आऊंगी। तुम अभी नीचे जाओ प्लीज, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। मैं ले आऊंगी। लक्ष्मी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे उस अंगूठी की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अंगूठी की जरूरत है, और तुम्हारी भी जरूरत है, बहुत ज्यादा। धड़कने तरसने लगती है, तुमको जो देख लूं नम आंखें भी हौले से हंसने लगती है। दिल से दिल का ये मेल सनम, तुम्हारी बात पे विश्वास कर रहा हूँ, ये हो जाए तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तुम भी मेरी बात मानो, और वो अंगूठी ला के दे दो। चाहता हूँ नीचे। मैं ठीक हूँ। क्यों? सच कह रही हो? सच में ठीक हो ना? प्लीज मुझे कुछ भी छुपाना मत, सच सच बताओ, तुम कुछ हुआ तो नहीं ना वहाँ पे? ठीक हो ना तुम? लक्ष्मी, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कुछ बताओ ना मुझे, क्या हुआ था वहाँ पे? मुझे ऋषि को कुछ भी पता नहीं लगने देना, वरना ये परेशान हो जाएगा और हंगामा कर देगा, फिर यहाँ ही सब बेकार हो जाएगा। पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम ठीक तो हो ना? तुम वहाँ अंगूठी लेने गई थी, सब ठीक है? तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ ना? मैं अंगूठी लेने गई थी, तो ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम? नहीं, वो एक्चुअली मुझे अभी नहीं, वो तुम्हें इतना टाइम लग गया ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, वो अंगूठी मिल नहीं रही थी, इसलिए टाइम लग गया। अच्छा लक्ष्मी, मैंने जैसे अपनी आंखें बंद की ना, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने तुम्हारी गर्दन पकड़ ली है, किसी ने तुम्हें दबोच लिया है। तुमने देख लिया था? हाँ, एक मिनट, तुमने देख लिया था मतलब? तुमने देख लिया था मतलब तुम्हें मतलब तुमने ऐसे कैसे देख लिया? और ये कैसे सोचा तुमने कि कोई मुझे पकड़ रहा है या मेरा गला दबा रहा है या दबोच रहा है? कुछ भी सोच रहे हो तुम। मैं तो अंगूठी लेने गई थी और तुम पता नहीं क्या क्या सपने देखना है तो अच्छे सपने देखो ना, और मेरे नहीं, मलिष्का के सपने देखो। तुम ना बात को घुमा रही हो लक्ष्मी, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था वहाँ पे? अरे पर मैंने भी तो पूछा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे क्योंकि तुम सच बता ही नहीं रही हो। क्या तुम ना बस तुमसे? हाँ, मुझे किसी ने पकड़ लिया था, मेरी गर्दन दबा दी थी, मुझे दबोच दिया था, और उसके बाद मुझे छोड़ दिया और बोला कि जाओ ये अंगूठी ऋषि को देके आ जाओ। अंगूठी ऋषि को दी नहीं, पर क्या फर्क पड़ता? वैसे भी वो मलिष्का के नाम की अंगूठी पहनने वाला। लक्ष्मी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे उस अंगूठी की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अंगूठी की जरूरत है, और तुम्हारी भी जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्या बोल रहा था? कि अंगूठी अभी भी उसके लिए बहुत जरूरी, बहुत कुछ है, सब कुछ है। क्यों बोलता है ये सब? अब तो इतना कुछ बदल गया और आज तो सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद भी क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए ये अंगूठी? दी, वो दादी तुझे बुला रही है। हाँ, चलो। दी, दिखा, ये अंगूठी तो वही है ना तेरी शादी वाली, जो तूने जीजू को पहनाई थी। दी, तो ये तेरे पास कैसे आई? ऋषि ने बालकनी से गिरा दी थी नीचे, मैं ढूंढ के लेके आई तो मेरे पास ही रह गई। मतलब जीजू ने आज तक इस अंगूठी को इतना संभाल के रखा है, इसका मतलब समझती है ना तू? मतलब? क्यों बन रही है दी? मैं समझती और तू नहीं समझती। दी, इसका मतलब है कि जीजू तुझसे बहुत प्यार करते। यहाँ देख, आज भी बहुत प्यार करते हैं दी, तभी तो तुम्हारे रिश्ते की निशानी को देख कैसे संभाल के रखा है आज तक, है ना? एक दोस्त भी अपनी दोस्तों की दी हुई चीजों को संभाल के रख सकता है। रखते होंगे दोस्त भी, पर जीजू ने ये दोस्ती के लिए नहीं, प्यार के लिए संभाल के रखी है। जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं दी। तुझे कैसे पता वो मुझसे प्यार करता है? बोला उसने तुझे? अरे नहीं। सदियों से मैंने बंद किए जो दरवाजे दिल के, वो खुले इस बार सीने में मेरे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब तुझसे प्यार, ऐसा लग रहा है
ये सेरेमनी हमारी बेटी की नहीं, तुम्हारी है, मतलब हमारी है। तो आप रोमांटिक बन रहे हैं? क्यों नहीं बन सकता? हक है मेरा। किरण, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी मलिष्का बहुत खुश है। आई नो, फाइनली आज उसकी एंगेजमेंट हो रही है, उसके सपने पूरे होने का पहला कदम। और अब ये कदम पीछे न हटे, इस बात का पूरा ख्याल रखना है हमें, स्पेशली तुम्हें, क्योंकि तुम डे 1 से इन्वॉल्व रही हो और नीलम भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। प्लीज मेक श्योर कि हमारी बेटी को वो सब कुछ मिले जो वो चाहती है। आई नो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस सिर्फ एक ही अड़चन है उसकी। क्या नहीं, कौन? वो। मानता हूँ पिछले कुछ दिन टफ रहे हैं हमारे लिए, पर हम एक दूसरे के साथ ही हैं और तुमने मुझे माफ भी कर दिया है। मेरी बेटी की जिंदगी का मार्केश दोस्त छोड़ती ही नहीं है मेरी बेटी की जिंदगी को। गॉड नोस क्या काला जादू करती है ये। इसके घर से निकलने की देर होती नहीं है कि सब लोग वापस चले जाते हैं इसका हाथ पकड़ के इसको घर वापस लाने। कभी ऋषि, कभी आयुष, कभी वीरेंद्र भाई साहब, और वो आयुष वो तो क्या? मुझे क्या देख रही हो? अरे तुम्हारे साथ डांस करे तो तुम्हें देखूंगी ना। आपकी बात है, सिर्फ डांस करे इसलिए करी वो मैंने, और कोई रीजन नहीं है ना? शालू, मेरे इतने पास आके डांस करने का और क्या रीजन है? ये करिए बाकी बहुत इजी होगा चमाट मारना। चमाट? ये कैसी किस होती है? किस? दूर पिटती हूँ। अरे चमाट मतलब थप्पड़। सब पता है मुझे, पर मैं हैरान हूँ इस ओबेरॉय फैमिली पे। इतने मैच्योर लोग हैं, फिर भी इस लक्ष्मी के जाल में कैसे फंस रहे हैं। और मेरा पेन इस बात से है कि मेरी बेटी का पेन उन्हें नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ लक्ष्मी दिखती है। स्ट्रेंज, नो इनफैक्ट हॉरिबल। सिर्फ करिश्मा और नीलम है जो मलिष्का के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और सोनिया भी। नीलम, वक्त कैसे पलक झपकते ही बीत गया। मुझे उस दिन का हर एक पल याद है, सब कुछ आंखों के सामने है, खास करके तुम। यू नो, उस दिन कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम, जैसे आज। सच कह रहा हूं, मेरी नजर ही नहीं हटी थी तुमसे, और आज अभी भी नहीं हट रही है। आप ज्यादा बोलेंगे ना तो सच में शर्म आ जाएगी अब। अरे पर मैं सच कह रहा हूँ, एक एक मोमेंट याद है मुझे। याद तो हमें भी है, कैसे जब आप हमें रिंग पहनाने वाले थे तो सब आपको छेड़ रहे थे। और आज भी ऋषि जब मलिष्का को रिंग पहनाएगा तो... ओहो, अरे ऋषि और मलिष्का की रिंग्स कमरे में ही रह गई हैं। हम जाकर ले आए। ओह, मैं चलूं सर? नहीं, हम अभी आ जाएंगे। बट टोल्ड यू ना, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी, बोला था ना, लेकिन तुम तो माने ही नहीं। तुम्हें क्या लगा था ये सब करके तुम मुझे रोक लोगे कि मैं ऋषि के साथ डांस ना कर पाऊं? बेचारी, नहीं, मैं तो नहीं रुकूंगी। मैं तो ऋषि के साथ कैसे भी डांस कर सकती हूँ, कभी भी डांस कर सकती हूँ। लेकिन ऋषि अपनी एक्स वाइफ के साथ डांस क्यों कर रहा है? लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? तो अगर तुम अपनी सो कॉल्ड हॉबी और अपने वाइफ की बेइज्जती नहीं चाहती हो ना, तो मैं जैसा कहती हूँ ऐसा करो, समझ आई? डोंट। मलिष्का को कोई भरोसा नहीं, जो बोला वो कर भी देगी। बेकार में भाभी की इंसल्ट हो जाएगी। इसे तो वैसे भी मौका चाहिए उन्हें हर्ट करने का। सो माय बॉय, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। अब तुम मेरे इशारों पे नाचो, राइट? आयुष? ओके ओके ओके, चल। क्या बोला था? जो भी रुकावट बने मार दो उसे। मजाक समझे? हमारे घर में आके हमें ही धमकी दे रहे हो तुम लोग। तुम जानते नहीं हो शायद कि हम हैं कौन है। ऐसी हालत करेंगे ना तुम सबकी कि याद रखोगे। अरे खींच भाई, खींच भाई, खींच।
ये लक्ष्मी सच में बहुत बड़ी चालबाज है। दिख रहा है कि मेरी सगाई हो रही है ऋषि से, खुद ने तैयारियां की है, फिर भी मेरे होने वाले पति के पीछे पड़ी हुई है। कोई मौका नहीं छोड़ती ऋषि से चिपकने का। मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ डांस किया था ना, सब हिसाब बराबर करूंगी तुमसे। सही टाइम आने दो। और मैं नीलम आंटी को भी बताऊंगी कि वेट, ये नीलम आंटी कहीं दिख क्यों नहीं रही है? ओह, नाउ आई गेट इट। नीलम आंटी यहाँ नहीं है, इसीलिए लक्ष्मी के चमचे उस आयुष ने इतनी हिम्मत की। आंटी यहाँ होती तो वो ये सब होने ही नहीं देती, और वो कभी ऋषि और लक्ष्मी को एक साथ डांस करने ही नहीं देती। लक्ष्मी की संगत में ना ये स्टूपिड आयुष ये भी चालाक बन गया है। पर नीलम आंटी है कहाँ? भाई, हमें इसे मारना ही होगा, इसने हमारी शक्ल देख ली है। जी, आपकी तरफ से सारी तैयारियां हो गई है ना? जी बिल्कुल पंडित जी। थोड़ी देर में शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से आगे का कार्यक्रम करते हैं। जैसा आप कहेंगे पंडित जी। जी। कर क्या रही है नीलम? सिर्फ अंगूठी तो लेनी थी। शायद कुछ और काम भी याद आ गया होगा। आ जाएगी, क्योंकि मुहूर्त का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली तो नीलम ही है इस घर में। उसे अच्छे से पता है कौन सी चीज किस समय करनी होती है। आ जाइए। वीरेंद्र भाई साहब, आज ना मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। परसों से जिस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था ना मैंने, वो दिन जी आज आ ही गया। इसलिए मैंने ना आज खूब नाचा। देखा, मैंने देखा। वैसे खुश तो आप भी बहुत होंगे, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल खुश क्यों ना हो। वैसे भी हमारी खुशी का क्या है, अगर बच्चे खुश है तो हम खुश। बिल्कुल जी। देखिए ना, ऋषि और मलिष्का को देखिए ना, और ये दोनों की जोड़ी कितनी सोहनी लग रही है ना? ऋषि मेरे फ्रेंड्स आ गए, मैं अभी आती हूँ। हाय। Congratulations. Thank you. How are you? Good. But I'm very upset with you. तुम्हारी दोस्त की engagement और अब आ रहे हो इतनी लेट? So sorry. It's okay. That is my engagement, so enjoy. First, make yourself comfortable. Okay, sure. Come, let's go. जस्ट अ मिनट। लक्ष्मी बेटा। बेटा देखना जरा, नीलम अभी तक नहीं आई, वो ऊपर गई है। मैं देखती हूँ। गॉड प्लीज कोई आ जाए। लगता है चोर बाहर नहीं है। बाहर निकलें क्या? ट्राई करते हैं। गॉड कोई है? कौन हो सकता है? चोर तो नहीं, या घर से ही कोई है? दरवाजा बाहर से बंद है तो ये हलचल कैसी? अंदर से भी दरवाजा बंद, बाहर से बंद था तो अंदर कौन है? कौन है? लक्ष्मी। ये तो लक्ष्मी क्या? दरवाजा खोलो। आंटी, लक्ष्मी वो हमारे कमरे में, वो हमारे आंटी, मम्मी जी। लक्ष्मी पसीना आ रहा है। बेबी बैठ के आप 1 मिनट आइए मेरे साथ। आइए आराम से। हमारे कमरे में, वहाँ कमरे में क्या? आंटी बैठिए प्लीज, आराम से। आंटी अब ये बीपी की दवाई देनी पड़ेगी, वरना शायद यही बोल रही होंगी कि दवाई कमरे में। मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ आंटी, बस अभी आई। ओह गॉड, अब ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी सच में किसी बड़ी मुसीबत में। हाँ, पहले भी ऐसा ही हुआ था और
उसने मुझे संकेत दिया था। लक्ष्मी, लक्ष्मी किसी मुसीबत में है। ऋषि, क्या हो गया? अचानक से खड़े क्यों हो गए? ऋषि बेटा, कहाँ जा रहे हो? किसी को ढूंढने जा रहे हो? डैड, लक्ष्मी कहाँ गई है? वो नीलम को बुलाने गई है ऊपर। डैड, पता नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? मतलब और बेटा तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है? पता नहीं, मुझे बस ऐसा फील हो रहा है डैड, कुछ गलत होने वाला है। लक्ष्मी को मॉम के रूम में गए हुए कितना टाइम हो गया? हाँ, एक्चुअली नीलम गई, वो वापस नहीं आई, और लक्ष्मी गई तो वो भी वापस नहीं आई। डैड, पता नहीं, अजीब सा, मैं कह रहा हूँ आपसे, मुझे फील हो रहा है। ऋषि, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ओवर थिंक करो, ज्यादा सोच रहे हो। कोई गड़बड़ नहीं होगी, रिलैक्स आते ही होंगे। मैं रिलैक्स नहीं कर सकता, मुझे फील हो रहा है। मुझे जब भी फील होता है ना कुछ, मैं मॉम के रूम में लक्ष्मी को देख के आता। ऋषि, गॉड, स्टूपिड चोर। इन्हें भी आज ही के दिन आना था, मतलब और कोई वक्त नहीं मिला, सिर्फ आज ही का दिन मिला। सच में यार लग रहा है मेरी ना मनहूसियत फैली हुई है। इसकी सगाई तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है। गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है। रियली होप शादी ना रुक जाए। सोनल, ऐसा बातें मत करो। मनहूसियत तो इस घर में तब से आ गई जब से ये लक्ष्मी इस घर के अंदर है। बट वेट, कहीं ये सब उसकी चाल तो नहीं? हाँ, कहीं उसकी प्लानिंग तो नहीं है ये? कहीं उसी ने तो प्लान नहीं किया रोबस को। देखो, शादी रुकने से ना सबसे ज्यादा फायदा उसी को होने वाला था। तो आई थिंक उसी ने रॉबर्स को बुलाया कि यहाँ आए और कोई कांड करे। पॉसिबल है? फड़फड़ा, अच्छा वो खुद ही चल के आ गया। मेरी मॉम की हालत की ना तो फिर एक आदमी सब बदला दूंगा, हिसाब बराबर करूंगा, समझा? चुप! शिवाय, अभी तो एक को ही पकड़ा है, बाकी के 3 भी है। बाकी के तीनों तो भी यही लेकर जाएगा हमें उसके तीनों आदमी के पास, सबसे हिसाब बराबर होगा। पता कहाँ है सब? बोल कहाँ है? बोल। You're absolutely right, तुम सही बोल रही हो सकता है ऐसा। और चालबाज तो है, ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी लेवल तक जा सकती है। आई एम श्योर चोरों को भी ना इसी ने प्लांट किया होगा। वरना तुम लोग बताओ, नीलम आंटी के पास हम में से कोई गया या फिर कोई भी और गया? नहीं ना, लक्ष्मी ही क्यों गई? और इसी ने जाके नीलम आंटी को बचा भी लिया, ताकि सबके सामने आके बोल सके कि देखो मैंने आंटी को बचा लिया और सब इसे महान बना दे, शाबाशी दे। मैं जानती हूँ ये ऐसी है। इतना बड़ा प्लान? ऑफ कोर्स डैड, वरना आप बताइए ना, आप बताइए कि चोरों को किसी और ने देखा? किसी ने भी देखा नहीं ना, सिर्फ लक्ष्मी ने देखा। कैसे? और ये हर बार सही टाइम पे सही जगह कैसे पहुंच जाती है? मैं आपको बोल रही हूँ, ये सब इसी की प्लानिंग है। अगर ये साबित हो जाए कि लक्ष्मी इन सब साजिश के पीछे है, then I swear, उसका हिसाब तो फिर मैं करूंगा। मैं निपटूंगा उसके साथ। मेरी बेटी की खुशियों के साथ खिलवाड़ कर रही है ना, बचेगी नहीं वो। ऐसा मत करो। अरे तुमको जो चाहिए था मिल गया है ना, जेवर, पैसे, अब और क्या चाहिए? चुप! उस लड़के को हम आज यहाँ मार के ही जाएंगे जिसने हमको जेल भेजने की हिम्मत की है। अगर वो आ गया ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, समझे? अरे नहीं। हम भी देखना चाहते हैं कि बचता कौन है और कौन नहीं। जल्दी बुलाओ अपने बेटे को। बुलाओ से। हाँ, ठीक है। बता तेरे 3 साथी कहाँ है, बाकी के बता वरना। मेरे घर में घुस के मुझ पे हाथ उठाएगा तू? हाँ, बता चल जल्दी, तेरे पास टाइम नहीं बचा। बता तेरे बाकी के 3 साथी क्या? बोल। पता मैं जान से मार दूंगा। बोल। मार दे मुझे मार भी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। मेरे साथी तेरे परिवार को मार डालेंगे। ऋषि! डैड की आवाज है। हाँ, मामा की आवाज है। बोला था ना, मेरे साथी तेरे परिवार तक पहुंच गए हैं। अब वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे उन्हें। ये बुलावा तो आना था,
अब तुम सब नहीं बचोगे। मेरे साथियों ने तुम्हारे परिवार को अपने कब्जे में ले लिया है, अब वो सब नहीं बचेंगे। अभी बचाना चाहता तो बचा ले। मेरे परिवार को जरा से भी खरोच आए ना, जिंदा नहीं। ऋषि, नो, ये वीरेंद्र अंकल, अरे क्यों चिल्ला है ऐसे? ऐसे क्यों बुलाया ऋषि को? अब तो ऋषि आ ही जाएगा। नहीं पड़ी है क्या? अब जो भी, आपको उसे नहीं बुलाना चाहिए था। मतलब वो इमेज, वो मेरा भ्रम नहीं था। मुझे संकेत मिल रहा था कि लक्ष्मी के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन मैं इस संकेत को समझ ही नहीं पाया, वरना अभी ऐसी नौबत आई ही नहीं होती। क्या हुआ? अभी तक आया नहीं तुम्हारा बेटा? जल्दी बुलाओ उसे। उसकी जरूरत नहीं है। आ गया हूं मैं। ऋषि, तुम ज्यादा स्मार्ट क्यों बन रहे हो? अरे ये कोई हीरो बनने का टाइम नहीं है। कहीं ये लोग मेरे ऋषि को कुछ करना दे। ऐसे कायरों की तरह हथियार हाथ में रख के लड़की को पकड़कर सबको डरा रहे हैं। हिम्मत है, गन फेंक और मुझसे मुकाबला कर। ऋषि, आर यू मैड? ऐसे गुंडे को क्यों उकसा रहा है? अरे और खतरा बढ़ा रहा है अपने लिए। ऋषि, मत करो। लक्ष्मी, आई एम रियली सॉरी। देखो, जिस तरह से तुम्हें हमेशा एहसास हो जाता ना कि मुझ पे किसी तरह की मुसीबत आने वाली है, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। एक इमेज आ गई थी आंखों के सामने, लेकिन तब मैंने यकीन नहीं किया उसे। लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। जैसा मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब आ गया हो ना, अब कुछ नहीं होने दूंगा, किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। छोड़ इसे। क्या बात है? गन मेरे हाथ में है और ऑर्डर तू दे रहा है। मैंने कहा छोड़ उसे। इसे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, समझा? मुझे बुलाने के लिए पकड़ा। अब मैं आ गया ना, तो छोड़ इसे और मुझसे मुकाबला कर, 1-on-1 मुकाबला कर। उसके बाद अगर तू जीता ना, तो तुझे जो भी सामान यहाँ से लेकर जाना तू लेकर जा सकता है, लेकिन इससे पहले छोड़। माल तो हम लेकर ही जाएंगे, पर जाने से पहले तेरा जो मैं हाल करूंगा ना। शालू, हाथ ऊपर और बिल्कुल होशियारी नहीं। ये शालू के पास गन कहां से आई? आयुष, देख क्या रहे हो? गन्स है इनके पास, ले लो। हाँ। यार, चाकू भी है। कर दे, मार देगी वो। पता कौन? ये क्या उंगली से गन बनाई हुई है? घना साना बन रहा है। तुम जाओ, तुम जाओ। आयुष, आयुष, आयुष। फोन की घंटी तो बंद हो गई।
काम करती हूँ, फिर से फोन लगाती हूँ। का फोन तो यहीं पे, मतलब भानी सही बोल रही थी कि पहले कमरे में ही चेक करना चाहिए, घर में ही चेक करना चाहिए कि फोन है कि नहीं, लेकिन दी का फोन है तो दी कहाँ है? ऋषिक, सोनिया, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू एट ऑल। लक्ष्मी कौन है इस घर की, कौन नहीं, लक्ष्मी मेरी कौन है, कौन नहीं, ये तुझे बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता मैं। और अगर तुझे जानना ही है ना, तो एक लाइन में बता देता हूँ, फिर तुझे मुझसे और ना ही किसी घर वाले से पूछने की कोई जरूरत पड़ेगी। लक्ष्मी मेरे लिए, इस घर के लिए, हम सब के लिए सचमुच की लक्ष्मी है। सोल है, आत्मा, और जब आत्मा इंसान के शरीर में नहीं होता ना, तो इंसान बेचैन हो जाता है। तो लक्ष्मी जब इस घर में नहीं रहती तो ये घर भी बेचैन हो जाएगा, समझी? चलो चलो, एक बार प्लीज चाची को फोन करो ना। हाँ मैंने पूछा चाची को, लेकिन दी वहाँ पे नहीं पहुंची है, और अगर दी वहाँ पे जाएगी भी तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे पहुंचने के लिए, इसलिए दीदी वहाँ पे है या नहीं वो भी थोड़े टाइम के बाद ही पता चलेगा। और जीजू मुझे ना दी का फोन मिला है कमरे में, मुझे बहुत डर लग रहा है जीजू। मुझे नहीं लगता कि वो चाची के घर पे होगी, वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया। तुम फिक्र मत करो शालू, मैं हूँ ना, लक्ष्मी को सही सलामत इस घर में वापस लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होने दूंगा आपसे। नीलम, ये हो क्या रहा है? तुम ऋषि को थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकती हो क्या? I mean, कुछ देर की तो बात है, तुम उसे रोक भी नहीं पा रही हो। I know, इतनी जिद क्यों कर रही? क्योंकि ये ऋषि है ही नहीं, ये ना होश में नहीं है, इस पर लक्ष्मी का भूत सवार है, और अब हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इसका भूत उतार नहीं पा रहे हैं। नीलम जी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। यहाँ इस लेवल पे आके ऐसे सगाई को रोकना, और जी मेहमान है जी, और जी हमारी इज्जत का क्या होगा, कुछ तो सोच के देखिए। चलो हमारा नहीं, कम से कम मलिष्का के बारे में सोचिए, उसका क्या होगा? किरण, यहाँ सब लोग जानते हुआ क्या है। रही मलिष्का की बात, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी के मिलते ही हम वापस आकर ये सेरेमनी पूरी कर देंगे। वीरेंद्र भाई साहब, प्लीज प्लीज, अभी डोंट मेक एन इश्यू आउट ऑफ इट, प्लीज। आई थिंक आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। एक्चुअली पुलिस के पास जाने में रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है लक्ष्मी तक पहुंचने का, वो पुलिस ही है। समझ नहीं आ रहा, अब तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो फिर क्या करें? डैड, मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए जो इस सिचुएशन में लक्ष्मी करती, सच और सही का रास्ता। वो सच और सही का रास्ता ही चुनती। हमें पुलिस के पास ही जाना चाहिए डैड, मुझे लगता है। लेट्स गो। यस, यू आर राइट। लक्ष्मी हमेशा सच और सही का रास्ता चुनती है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं।
मानती हूँ कि जिसमें हिम्मत, काबिलियत और सहने की शक्ति ज्यादा होती है, आप उसी का इम्तिहान लेते हो। लेकिन प्रभु, कोई तो सीमा होगी ना, कोई तो हद होगी, कहीं तो ये सिलसिला खत्म होगा। और कितने इम्तिहान देगी लक्ष्मी? उसकी रक्षा करना ईश्वर, उसकी रक्षा करना। सही कह रहे हो आप दादी। पता नहीं भगवान जी दी की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। एक परीक्षा खत्म नहीं होती तो दूसरी परीक्षा दे देते हो आप। पता नहीं दी के भाग्य में चुनौती आना कब बंद होगी। पुत्र, मैंने ये भी तो बोला कि अगर भगवान चुनौतियां देते हैं तो उसके लिए हिम्मत भी देते हैं, हौसला भी देते हैं, सहने की शक्ति भी देते हैं। माँ बाप भी तो कभी कभी उसी बच्चे को ज्यादा चोट पहुंचा देते हैं, जाने अनजाने में, जो उनके दिल के बहुत करीब होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लक्ष्मी के साथ भी ऐसा ही है। भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो उसे चुनौतियां देते हैं तो हर चुनौती पे उसका हाथ भी थामे रखते हैं। इसीलिए तो वो अपनी हर लड़ाई, हर मुसीबत, हर मुश्किल से हमेशा जीत कर ही लौटी है ना? तो बस यही प्रार्थना करो कि लक्ष्मी हर बार की तरह सही सलामत घर लौटे। उसका साथ देना प्रभु।